नमस्कार। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये हम पढ़ा रहे थे, ये चैप्टर का नाम था। और अक्षांश रेखाएं अभी पूरा नहीं हुआ था, उसका ये दूसरा पार्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अब ये आप देख सकते हैं पूरा विश्व है। पूरे विश्व में जो भी अक्षांश देशांतर रेखाएं थी, जो भी थी, हम आपको वो बता दिए थे। आपके समझ में भी उम्मीद है कि आ गया होगा। अब इसमें प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं प्रमुख रूप से हैं वह क्या है? एक आर्कटिक, मतलब एक है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री की एक अक्षांश रेखा है, वो महत्वपूर्ण है। उसके बारे में प्रश्न हमेशा उठता है। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में, फिर विषुवत रेखा के बारे में, फिर मकर रेखा के बारे में। एक अंटार्कटिक भी है नीचे, जो अंटार्कटिका से ही सिर्फ गुजरती, वहाँ से प्रश्न कभी आता नहीं है। लेकिन ये जो है इतना मुख्य रूप से कर्क रेखा से ही प्रश्न आता है, जो छोटे एग्जाम के हैं, और बड़े एग्जामों में पूरे से आता है। लेकिन हाँ, प्रमुख रूप से ये 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहाँ से प्रश्न उठते हैं। और ये प्रश्न होता कैसे है, पहले ये देख लीजिए। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसी शिक्षण संस्थान हैं कि जो स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि ये जितने भी देश हैं, ये देश किन किन लाइनों से होकर गुजरे हैं उसको याद कर लीजिए। जी नहीं, याद मत नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि जितने भी ये देश हैं और जिन अक्षांश रेखाओं से गुजर रहे हैं, सारे देशों को पढ़ना नहीं होता है। प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा से कौन सा देश टच नहीं करता है, या कौन सा ऐसा देश है निम्नलिखित में से जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये देखिए, प्रमुख रूप से जो मुख्य मुख्य कंट्री हैं उन्हीं को देता है। हाँ, अब देखिए, जैसे संयुक्त राज्य मतलब यहाँ पर सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये 3 दे दिया। और इसमें से एक रूस दे दिया, या फिनलैंड दे दिया, या आइसलैंड दे दिया, या यहाँ कांगो दे दिया, या आप दक्षिण अफ्रीका दे दिया। ये कुछ भी दे सकता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, ये जितना है, हाँ मानते हैं कि सारे देश सब रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम ये आपको बताते हैं, आप पूरा विश्व एक दिन लगेगा, बस एक दिन लगेगा, पूरा विश्व का ऐसा डायग्राम बनाइए। और डायग्राम बना करके यूएस, जैसे ये है पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये सब बना करके जितने भी कंट्री हैं एक एक महाद्वीप के, सब एक बार आप बना लीजिए। एक दिन लगेगा केवल। इससे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग में कम से कम ये तो हो जाएगा कि यह देश इस महाद्वीप का है, ये हो जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए 2 बार बना लेते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा, जब ये प्रश्न उठाएगा उसमें से कोई एक प्रश्न दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आएगा कि नहीं यार, ये कंट्री तो अफ्रीकन नीचे है, ठीक है, सोमालिया दे देगा और यहाँ कर्क रेखा का पूछेगा तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि नहीं, सोमालिया तो हम बनाए थे तो कुछ ऐसा था कि यहाँ था, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे था। तो इस तरीके का हम कह रहे हैं कि आप ये देखिए, इसको बनाने का पर्पज़ यही नहीं है कि आप ये जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित देश के ही लिए पार्टिकुलर यह बनाएंगे। जी नहीं, ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके लिए हो जाएगा। आपको जहाँ जहाँ प्रश्न उठाता है अगर यह बना लेते हैं तो उसमें से समझिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जो हज़ारों प्रश्न अगर आप ये बना लेते हैं आपके कवर होंगे। यही इसी लाइनों पर, मतलब इसी अक्षांश रेखाओं पर ही स्थित कंट्रीज़ जितनी हैं, इन्हीं के लिए आप ये नहीं बनाएंगे, आप पूरे विश्व ज्योग्राफी के लिए ये बनाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा आपका इसी में समाहित है, इसको बना लीजिए। तो ये सब चीज़ें तो अपने आप रटना ही नहीं है। तो हमारा सजेशन तो ये है, अगर आप कुछ चाह रहे हो या आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कर सकते हैं रटने के लिए, तो हम बना ही दिए हैं, आप रट भी सकते हैं। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए तो एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। और कहीं से भी प्रश्न उठाएगा तो वो देखिए, इसमें बहुत सारे, क्या इसको रट लेंगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा, उस वक्त आपका दिमाग कन्फ्यूज
होगा ही होगा। आप कोई भी कंट्री, ये कंट्री तो सिर्फ वहाँ की है जहाँ पर अक्षांश लाइनें गुजरती हैं, अभी वो कंट्री उठा करके कहीं पर रख दिया मिलता जुलता, तो आप कंफ्यूज होना ही होना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक बार बना लीजिए, पूरा विश्व बना लीजिए और हर एक कंट्री को अलग अलग कर लीजिए, पता तो चल जाएगा कौन सी कंट्री कहाँ है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए ये है 66.5 डिग्री। अब 66.5 डिग्री यहाँ प्रश्न उठाता है कि यह उत्तरी अमेरिका के किन किन स्टेट, मतलब किन किन समझ लीजिए देशों से होकर गुजरता है। तो ये समझ लीजिए यह अलास्का, यूएसए से भी होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, ये कह लीजिए यहाँ आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक रेखा यूएसए से होकर के गुजरती है, क्योंकि अब देखिए यूएसए तो यहाँ है, अगर ये कनाडा है और यह समझ लीजिए यहाँ पर यूएसए है, यूएसए, ठीक है, और यह है कनाडा। अब देखिए कनाडा यूएसए है, तो यूएसए यहाँ कैसे आ गया, ये अलास्का है। ठीक है, यह कभी वहाँ से जुड़ा था। अब देखिए ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब को पूरा फैला दिया गया है, फैलाने के बाद ये पूरा क्या है, ये समझ लीजिए इधर का छोर उधर का छोर आपस में बेरिंग जल संधि है ही, वहीं पर मिल जाता है ऐसे जा कर के। अगर ये ऐसे मिल जाएगा तो ये वो जुड़ जाएगा, और यह हिस्सा जो है यूएसए इससे कनाडा से लिया था, और यह सोचा कि यह बर्फीला और पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए यूएसए को बेच दिया। आज दिन यूएसए यहाँ से बहुत सारा संसाधन, मतलब पेट्रोलियम संसाधन यहाँ से प्राप्त कर रहा है, और यह यूएसए का भाग है अलास्का। ठीक है, इसलिए आर्कटिक वृत्त जो है यूएसए से भी होकर गुजरती है। प्रश्न यहाँ तक की उठा देता है कभी कभी कि मतलब कि आर्कटिक वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो वहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड और एक थी लीबिया दे देगा कुछ। तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे तो यार यूएसए भी नहीं गुजरता है, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तो कहाँ से, आप तो रटे हुए हैं, कहीं ना कहीं भूलेंगे ही। आखिरकार यहाँ भी 18 कंट्री हैं, यहाँ 8 कंट्री हैं, यहाँ भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, तो ये सारी कंट्रियाँ मिलाकर 50 कंट्री आपको याद रहेगा हमेशा? नहीं याद भी रहेगा तो उसके अलावा क्या है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, और वहाँ तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इतने सारे सब्जेक्ट आपके सामने पड़े हैं, तो आप इसको रटेंगे? रटना नहीं है बिल्कुल, बस जो भी करना है एक ऐसे बेस पे करना है, आगे भी एग्ज़ाम में आपको काम आए, अभी भी काम आए, और ईश्वर करे कि ही आप निकल जाएं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर कनाडा, यूएसए, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस यहाँ तक के होकर गुजरती है। ये देखिए उत्तरी, अब ये महाद्वीप से कितने होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरता है, यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है, और एशिया महाद्वीप से होकर के ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त वाला जो अक्षांश है वह गुजरता है। अब देखिए यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अब ये इसको स्कैंडिनेविया कुल देश मिला करके इसको बना देते हैं, जिसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। अब देखिए यहाँ रूस है, रूस एशिया महाद्वीप का भाग है, लेकिन यूरोप में भी कुछ इसका हिस्सा आता है, यूरोप में भी रूस है, लेकिन रूस कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप से काउंट होगा। तो यह कितने महाद्वीप, 1, 2, 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। अगर ले लिया जाएगा कि कितने देश होकर के इससे गुजरते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से 4 दे देगा, एक कौन सा नहीं है ऐसा ही देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए यूएसए, मैक्सिको और यहाँ पर ग्वाटेमाला और समझ लीजिए बहुत सारे पनामा, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो दक्षिणतम लैटिन अमेरिकी देश कहलाते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्या है, 0 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं। अब ये देखिए कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा, अब यहाँ पर क्या है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से सबसे पहले मैक्सिको पहला देश, दूसरा बहमास। ठीक है, बहमास एक छोटा सा द्वीप है जो कि कैरिबियन सागर में है, वहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बहमास है। ठीक है,
वह कंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रियाँ अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिमी सहारा, ठीक है, नाइजीरिया, माली, ठीक है, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, इतने कंट्री हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी साइड में हैं, ठीक है। इतनी कंट्री यहाँ से होकर के इस पर टच करते हैं। उसके बाद यह अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ठीक है, ये इतने 3 कंट्री हैं जो कि आपके कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद हमारा देश महान इंडिया यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में होकर गुजरता है, म्यांमार, चीन और ताइवान होते हुए वह फिर से गोले का राउंड लेकर के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए आपका 0 डिग्री किन किन देशों से गुजरता है। इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिका के एक देश इक्वेडोर से स्टार्ट होता है, कोलंबिया, ब्राज़ील होते हुए यह फिर यहाँ एक है सेवो प्रिंसिपे, एक यहाँ पर देश है, ठीक है, छोटा सा टापू है जो प्रिंसिपे से होकर के आता है ये अफ्रीकी महाद्वीप में। उसके बाद आपको गैबोन, ठीक है, रिपब्लिक कांगो, फिर डेमो रिपब्लिक कांगो, उसके बाद युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया होते हुए यह मालदीव, भारत के दक्षिणतम एक छोटा सा टापू है जो एक देश है मालदीव, ठीक है, मालदीव से होकर गुजरता है। फिर यह जकार्ता, मतलब एक छोटा सा टापू है इंडोनेशियाई, तो वहाँ से होकर गुजरता है, तो इसका मतलब है इंडोनेशिया में टच करता है। तो इंडोनेशिया एक स्वयं में एक देश जो इस पर स्थित है। उसके किनारे एक आगे एक छोटे छोटे द्वीप का समूह है, वो कभी पूछते नहीं हैं सब, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, वहाँ से होकर गुजरता है। उसके बाद आ जाइए अब हम देखते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो टच करते हैं। उसके बाद देख लीजिए चिली, ठीक है, यहाँ पर एक दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है चिली। उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील यहाँ पर भी मतलब ब्राज़ील एक ऐसा देश हो गया या ऐसा देश है जो कि विषुवत रेखा और मकर रेखा को दोनों को टच करता है। तो फिलहाल दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील है तो यहाँ पर भी टच करता है, यहाँ पर भी मतलब आपका यह 0 डिग्री पर भी टच करता है और मकर रेखा को भी टच करता है। इसका मतलब यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से टच करता है। उसके बाद नामीबिया, यह अफ्रीका में नामीबिया पहला देश, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोज़ाम्बिक, ठीक है। इतने कंट्री हैं जो कि अफ्रीकी कंट्री हैं, यह मकर रेखा से टच करता है। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप महासागर का मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर से होते हुए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होते हुए वह फिर से राउंड लगा करके इस तरह साइड में आ जाता है। तो यह इतनी सारी रेखाएं हैं जो कि इन देशों पर हैं। अक्षांश रेखाएं हम पढ़ा रहे थे, बस यही बाकी रह गया था और इसको हम बता दिए पूरी तरीके से। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको बना करके उसको लिख लीजिए, सबसे आसान तरीका बना ही लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से कई प्रश्न छोटे छोटे और आते हैं। फिलहाल इन सबको विश्व की नदियाँ पढ़ाने लगे, पढ़ाएंगे हम। यहाँ पर समझ लीजिए पोम्पोपो एक नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीकी है ना, यहाँ पर ये पोम्पोपो नदी है जो कि 2 बार काटती है। उसके बाद कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद आता है ये माही नदी, इंडिया में माही नदी यहाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो जितनी नदियाँ हैं इसको हम पढ़ाएंगे बाद में, विश्व की पूरी नदियाँ, विश्व के पूरे पर्वत, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना जितना हम बनाए हैं इतना समझ लीजिए, इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ये चीज़ें आप बना ही डालिए और ये जितने भी देश हैं इसमें कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए हम इसको बना करके पूरी तरीके से आपके सामने उपस्थित कर दिए हैं। आप इसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए और जहाँ तक है इसको बना तो लीजिए ही। अगर बना लेंगे तो यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। ये अक्षांश रेखाएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब कल हम आपसे देशांतर रेखाओं के साथ मिलते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया मेरे लिंक हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके अलावा आप हमारे चैनल का एक और लिंक है, एक और चैनल है,
उस पर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है और कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसके लिए कौन सा बुक लेना चाहिए जिससे कन्फ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट के कई सारे बुक होते हैं। तो बुक के बारे में बताएंगे या पढ़ाई से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम है आपके, हम उसी पर आपसे मिलेंगे। और जितनी इसमें प्रॉब्लम है यह चीज़ भी उसमें हम देख लेंगे। कहने का मतलब वह समझ लीजिए मिक्स है पूरी तरीके से। वहाँ पर हम टेक से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उसको भी बताएंगे, पढ़ाई एजुकेशन से संबंधित होंगी उसको भी बताएंगे, लॉ से संबंधित होंगी उसको भी बताएंगे, राजनीति से संबंधित होंगी उसको बताएंगे, यहाँ तक कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके बारे में जितना कुछ है हम उसको बताएंगे, इथिक्स के बारे में बताएंगे, मोरल वैल्यूज़ के बारे में आपको हम वहाँ बताएंगे। वहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उसका सलूशन लेकर हम आपके सामने वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। आप बस उस चैनल को समझ लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए उसको, और उस वहाँ पर हम आपको मिलते हैं। वहाँ पर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम हमको बता सकते हैं, हम वहाँ पर मिलेंगे आपको। हम वहाँ पर आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कल आपसे मिलते हैं देशांतर रेखाओं के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।